हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग सी टेट के सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारे सी टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सी टेट का सिलेबस सेम रहता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से बहुत सहायता मिलती है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? दोस्तों, रचनात्मक चिंतन क्या होता है? हमारी अपसारी सोच। जो बच्चों में, जैसे हमने बच्चों को कोई समस्या दी या कुछ क्वेश्चन, तो उसका बच्चे एक सीधा सा आंसर ना देके कई आंसर दें और अपने मन से उस समस्या का समाधान खोजें। वो क्या होती है? हमारी रचनात्मक सोच। तो इसका रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? तो ये तो हमारा रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा क्योंकि इसका सीधा आंसर निकलता है। नंबर 3 है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? तो देखिए दोस्तों, ये भी गलत है। चौथा है, आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। अगला ऑप्शन, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उपेक्षा शब्द आया तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन में ये सबसे सही आंसर है। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे सीटेट के चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो हमें चारों ही सही लगते हैं, पर हमें क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर जो उसमें सबसे सही लग रहा है वो चुनना होता है। तो इसमें हमारा सबसे सही आंसर होगा फर्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों? जिसमें हम हर तरह के बच्चे को एक साथ एक ही जगह बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं, किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, ये तो गलत होगा। मानक पाठचर्या हम समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते। नंबर 2, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। दोस्तों, ये भी गलत होगा। हम विद्यार्थियों का समावेशी शिक्षा में हर तरह का बच्चा एक साथ पढ़ता है, उनका पृथक्करण व वर्गीकरण भी नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। देखिए दोस्तों, सीटेट में हमारे क्या है, जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर किसी भी ऑप्शन में केवल वर्ड आ गया तो केवल हमारा निगेटिव वर्ड होता है। तो जिसमें केवल आ गया तो वो ऑप्शन तो कभी सही होता ही नहीं है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो उसमें केवल वर्ड सही नहीं होगा। तो हमारा तीसरा भी गलत है। ऑप्शन चौथा है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा में पाठचर्या में लचीलापन लाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, अभिकथन क्या है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। दोस्तों, आप लोगों ने जीन पियाजे और लियो वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा। दोनों ने भाषा में अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं। जीन पियाजे जी भाषा चिंतन को बढ़ावा देते हैं। लियो वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा जितना समाज के संपर्क में आएगा वो उतना ही अच्छा सीखता है। और लियो वाइगोत्स्की आंतरिक स्पीच पर भी बल देते हैं। तो ये हमारा अभिकथन तो सही है। कारण क्या है? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि खोज अधिगम में शिक्षक जो होता है वो बच्चों को अवसर प्रदान करते हैं कि वो उसको अच्छे से खोजें, स्वयं जानकारी प्राप्त करें। तो हमारे ये दोनों सही है। पर देखिए दोस्तों, अभिकथन का कारण व्याख्या नहीं कर रहे हैं। है दोनों सही, पर जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 2,
कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न है? न ए है समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी सीखने की तेज गति, सी समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता और डी है शारीरिक विकास की तेज गति। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो देखिए, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है, तो ये गलत होगा। शारीरिक शारीरिक विकास की तेज गति, ये भी गलत होगा। इसमें सही होगा समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, क्योंकि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह सामान्य विद्यार्थियों से ज्यादा तेज गति से सीखते हैं। तो हमारा ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता क्या होती है? जिसमें बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है। तो इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नंबर 2, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जाना चाहिए। और नंबर 4 है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। दोस्तों प्रश्न क्या है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सबसे सही है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि में वे भिन्न हैं। इसमें ऑप्शन है पहला संवर्धन गतिवर्धन और दूसरा है संशोधन समायोजन, तीसरा है गतिवर्धन संवर्धन और चौथा है समायोजन संशोधन। तो देखिए क्या है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है जबकि संशोधन में वे भिन्न हैं। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? नंबर 1, ज्ञान व्यक्तिपरक है। नंबर 2, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। नंबर 3 है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। और नंबर 4 है ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है। तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसमें नहीं विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि लोग नहीं शब्द को नहीं गौर कर पाते हैं और पढ़ जाते हैं कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, और यही गलती हमेशा हो जाती है। लेकिन इसमें गौर कीजिए कि बोला गया है कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन 3, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ये आंसर हमारा सही होगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। थैंक यू।